मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं संदीप कुमार, ज्ञानोदय समेकित संस्थान जलालपुर अम्बेडकर नगर से। आज मैं DED SC में फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर का पेपर नंबर 6 थेरापेutiक्स। आज के इस पेपर में मैं यूनिट 2 के 2.4 पर ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से विस्तृत चर्चा करूंगा। आज का टॉपिक है 2.4 स्पेसिफिक कंडीशंस एंड फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट, सेरेब्रल पाल्सी, स्पाइना बाइफिडा, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एंड पोलियोमाइलाइटिस। इस टॉपिक में मैं पिछले वीडियो में स्पाइना बाइफिडा पर ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से विस्तृत चर्चा किया हूं, जिसमें मैं स्पाइना बाइफिडा दिशाखी रीढ़ के परिचय, दिशाखी रीढ़ के कारण, दिशाखी रीढ़ के प्रकार तथा दिशाखी रीढ़ की रोकथाम और दिशाखी रीढ़ के प्रबंधन पर विस्तृत चर्चा कर चुका हूं। आज मैं उसके आगे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मांसपेशी क्षरण पर ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से विस्तृत चर्चा करूंगा। तो सब चलिए मांसपेशी क्षरण पर चर्चा करते हैं। पहले परिचय, इंट्रोडक्शन। मांसपेशी क्षरण सर्वप्रथम 1980 में पहचानी गई। यह एक वंशानुगत बीमारी है जो धीरे धीरे उम्र के साथ बढ़ती रहती है। यह स्नायु मांसपेशी विकलांगता के समूह में आती है, जिसमें मुख्य आधारित रूप से गामक नर्व कोशिका कीढ़ रज्जु के इंटीरियर हॉर्न सेल से संलिप्त होते हैं। रीढ़ रज्जु पेशी को जाने वाले तंतु एवं स्नायु तंत्रीय जोड़ जो आवेग को रासायनिक प्रविधियों के द्वारा तंतुओं तक पहुंचाता है, सम्मिलित होता है। इसे मायोपैथी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें बीमारी अथवा असमानता से मांसपेशी क्रियाएं अवरुद्ध हो जाती है। यह पूर्ण रूप से सभी मांसपेशियों को प्रभावित नहीं करता, बल्कि कुछ ही भाग जो उसके संपर्क में आते हैं वही प्रभावित होते हैं। आगे है, यह एक ऐसी विकृति है जिसमें मांसपेशियों का क्षरण हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप मांसपेशियों का कार्य प्रभावित हो जाता है। यह अलग अलग उम्र में अलग रूप में होती है। यह कुछ बच्चों में शैशवावस्था तथा कुछ बच्चों में किशोरावस्था में होती है। इसमें बाल्यावस्था से ही मांसपेशियों की कमजोरी लगातार बढ़ती जाती है। यह रोग पैदाइशी नहीं होते हैं। इस रोग में बच्चे के ऊपरी अंग प्रभावित होते हैं। इस रोग के कारण बच्चे की चाल असामान्य हो जाती है, जिससे चलने में कठिनाई होती है। स्वतंत्र तंत्र के उचित संचालन के अभाव में श्वसन भी प्रभावित होती है। धीरे धीरे यह तंत्रिका तंत्र को भी प्रभावित कर देता है।
आगे है मानव शरीर की मांसपेशी क्षरण के साथ साथ जब तंत्रिका तंत्र भी प्रभावित होता है तो उसे मांसपेशी क्षरण अथवा मायोपैथी कहते हैं। यह एक वंशानुगत बीमारी है जो बच्चों की माता द्वारा लाया जाता है। यह पुरुषों को महिलाओं की अपेक्षा अधिक होती है। यह एक परिवार में 2 से 3 बच्चों को प्रभावित करती है। यह 7 पीढ़ी तक प्रभावित कर सकती है। अब मांसपेशी क्षरण के इंट्रोडक्शन के बाद हम अब मांसपेशी क्षरण के प्रकार पर चर्चा करेंगे। लक्षणों एवं उम्र लक्षण एवं उम्र एवं प्रभाव के आधार पर मांसपेशी क्षरण निम्नलिखित प्रकार के हैं, जिसमें पहला है नंबर 1 अड्यूसर मांसपेशी क्षरण, बाह्य अर्ब जुवेनाइल क्षरण, और तीसरा है इन्फेंटाइल टाइप अथवा फेसियो ह्यूमरो स्कैपुलर टाइप। तो इस तरह से मांसपेशी क्षरण के 3 प्रकार पाए जाते हैं। आबासा। अब हम आ पर ड्यूसर मांसपेशी क्षरण पर चर्चा करेंगे। यह 3 वर्ष से 8 वर्ष के बीच में होने वाली बीमारी है जो कमजोर नली के जोड़ों की मांसपेशियों तक पहुंचती है। इस प्रकार की मांसपेशियों के क्षरण में मांसपेशियों की जगह है चर्बी जमा होने के कारण उनके आकार में वृद्धि होती है, जिससे यह सूडो हाइपरट्रॉफी अथवा जूठा क्षरण सा आभास होता है। इस प्रकार के क्षरण में बच्चे को उठने के लिए कहा जाता है तो वह सर्वप्रथम हाथ को जमीन पर रखता है, फिर हाथ उठाकर घुटने के जोड़ों पर रखकर उठता है, जिसे गोबर साइन के नाम से जाना जाता है। इनकी चाल भी असामान्य हो जाती है। इस चाल को बैडलिंग चाल के नाम से भी जाना जाता है। इसमें नितंब की मांसपेशियों पेक्टोरलिस मेजर, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स तथा जांघों की हैमस्ट्रिंग और एडेक्टर पिंडिका की गैस्ट्रोनियम आदि मांसपेशियां प्रभावित हो जाती हैं। कभी कभी श्वसन क्रिया प्रभावित होने से बच्चे की मृत्यु भी हो जाती है। अतः यह जानलेवा बीमारी है। आगे है ड्यूसर मांसपेशी क्षरण के कारण। ड्यूसर मांसपेशी के क्षरण के कारण आज तक अस्पष्ट है। विभिन्न अध्ययनकर्ताओं के माध्यम से हुए शोध के उपरांत भी पेशी क्षरण के 80% कारण अज्ञात हैं, लेकिन 20% कारण कुछ हद तक प्राप्त किया गया है, जिसमें वंशानुगत बीमारी के साथ साथ चयापचय की समस्या भी सम्मिलित है।
आगे है ड्यूसन मांसपेशी क्षरण के लक्षण। लक्षण, ड्यूसन मांसपेशी क्षरण की पहचान के लिए बच्चों में निम्नलिखित लक्षणों को देखना चाहिए। इन लक्षणों की पूर्णतः पहचान 5 से 10 वर्ष की अवस्था में की जा सकती है, जिसमें पहला नंबर है सर्वप्रथम पिंडिका की मांसपेशियां इकट्ठा हो जाती हैं। नंबर 2, थोड़ी दूर चलने पर उसे थकान महसूस हो जाती है। नंबर 3, कुछ बच्चे 10 वर्ष की आयु तक चलने फिरने में असफल हो जाते हैं और वे बिस्तर पर पड़े रहते हैं। नंबर 4 है रीढ़ की हड्डी में गंभीर मोड़ पैदा होता है। नंबर 5 है बच्चा लुंज पुंज होता है जिससे दौड़ने पर गिर सकता है। नंबर 6 है पंजे के बल चलता है। नंबर 7, इनमें कुछ बौद्धिक अक्षम भी होते हैं। नंबर 8 है चलते समय जल्दी जल्दी एवं बहुत ही थोड़ी जगह पर पैर रखते हैं। इस तरह से विभिन्न जो है पॉइंट्स के माध्यम से हमने लक्षणों पर चर्चा किया। अब है प्रकार में दूसरा व अर्बजुवेनाइल क्षरण। अर्बजुवेनाइल क्षरण इस प्रकार की मांसपेशीय क्षरण की प्रारंभिक अवस्था 12 से 16 वर्ष के बीच में होती है। यह स्यूडो हाइपर क्षरण के बाद की स्थिति है, लेकिन कभी कभी यह 12 से 16 वर्ष के बाद भी हो सकती है। यह समस्या बहुत धीरे धीरे बढ़ती है। यह पुरुष एवं स्त्री दोनों में होती है। यदि उचित रूप से देख रेख किया जाए तो रोगी अपना जीवन ठीक से जी सकता है। आगे है अर्बजुवेनाइल क्षरण के लक्षण। लक्षण, इस प्रकार के मांसपेशी क्षरण के निम्नलिखित लक्षण होते हैं जिनका सही समय पर पहचान करके उचित देख रेख एवं प्रबंधनीय कदम उठाए जा सकते हैं। जिसमें पहला नंबर है नंबर 1, सर्वप्रथम कंधे की मांसपेशियों में क्षरण होता है जिससे ऊपरी भुजाएं प्रभावित होती हैं। नंबर 2, कूल्हे की मांसपेशियों का क्षरण होता है। नंबर 3, स्पाइनल की मांसपेशियों का क्षरण होता है। नंबर 4, इस प्रकार शरीर की समस्त मांसपेशियां आंशिक रूप से प्रभावित होती हैं। नंबर 5 है कभी कभी हाथ विगिंग ऑफ स्कैपुला की स्थिति में आ जाता है। इसके पश्चात यह क्षरण स्यूडो हाइपर डिस्ट्राफी के रूप में परिवर्तित हो जाती है। उसके बाद 9वां है 6वां नंबर है इनकी चाल भी असमान अथवा पंगापन होती है। इस तरह से अर्बजुवेनाइल क्षरण के लक्षण पर हमने चर्चा किया। अब आगे हैं
सा तीसरा नंबर है सा प्रकार में इन्फेंटाइल टाइप टाइप इन्फेंटाइल टाइप अथवा फेसियो ह्यूमरो स्कैपुलर टाइप। यह प्रमुख रूप से छोटे बच्चों को प्रभावित करती है। लेकिन कभी कभी 10 वर्ष के बच्चे में भी मांसपेशीय क्षरण हो जाता है। इसमें स्यूडो हाइपरट्रॉफी एवं अर्जुवेनाइल दोनों का समन्वय होता है। अब हम इन्फेंटाइल टाइप अथवा फेसियो ह्यूमरो स्कैपुलर टाइप के लक्षण पर चर्चा करेंगे। लक्षण: इस प्रकार के मांसपेशीय क्षरण को विस्तृत मांसपेशी क्षरण भी कहते हैं। अतः इसमें उपरोक्त दोनों से मिले जुले लक्षण दिखाई देते हैं जो निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला नंबर है नंबर 1 सर्वप्रथम मुखीय मांसपेशियों में क्षरण होता है। नंबर 2 आंखें पूरी तरह से बंद नहीं होती हैं। नंबर 3 है ओष्ठ मोटे कमजोर एवं लार युक्त होते हैं। नंबर 4 है बोलते समय मुंह खुला का खुला रह जाता है। इसके बाद नंबर 5 है कंधे एवं भुजाओं की मांसपेशियों में भी क्षरण हो जाता है। अब आगे है मांसपेशी क्षरण की प्रबंधन एवं चिकित्सा। इसमें हम चर्चा करते हैं मांसपेशी क्षरण की प्रबंधन एवं चिकित्सा दोनों ही मुश्किल कार्य है। इसका प्रबंधन निम्नलिखित प्रकार की सावधानियों एवं उपचार द्वारा किया जा सकता है, जिसमें पहला है प्रबंधन एवं चिकित्सा में नंबर 1 सावधानियां। मांसपेशी क्षरण के प्रबंधन हेतु निम्नलिखित प्रकार की सावधानियां बरतनी चाहिए, जिसमें पहला नंबर है नंबर 1 सभी प्रकार की मांसपेशियों के क्षरण को शक्तिवर्धक बनाने का प्रयास किया जाता है। नंबर 2 मांसपेशियों के निर्गमन को सुधारा जाता है। नंबर 3 श्वसन संबंधी मांसपेशियों की ताकत में वृद्धि की जाती है। नंबर 4 विशेष रूप से फेफड़ों में संक्रमण होने से बचाया जाता है। सावधानी के बाद जो है चिकित्सा और प्रबंधन और चिकित्सा पर दूसरा नंबर है सामान्य उपचार। सामान्य उपचार चिकित्सा उपचार के अंतर्गत उसे बलवर्धक सिरप, मछली का तेल प्रयोग किया जाता है। इसके सफल उपचार के लिए आज भी दवा नहीं है, अतः इसका पूरी तरह से उपचार नहीं किया जा सकता। आगे है शारीरिक उपचार। नंबर 3 शारीरिक उपचार यह पूरी तरह से ठीक होने वाली बीमारी नहीं है, बल्कि इसके बढ़ते प्रभाव को कम किया जा सकता है, जिसमें से अर्बजुवेनाइल का भौतिक चिकित्सा द्वारा आशाजनक उपचार हो सकता है। शारीरिक उपचार के बाद प्रबंधन और चिकित्सा में अगला नंबर है मालिश। नंबर 4 मालिश रक्त संचार के लिए बहुत ही आसानी से पैर एवं हाथ की मालिश किया जाता है। सामान्य मालिश से डिस्क की गति को सहारा मिलता है। इसके लिए जोड़ों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है।
यह निष्क्रिय गति सिकुड़न रोकने के साथ साथ किसी अन्य सहसंबंधी विकृति को रोकता है। निष्क्रिय गति निम्नलिखित प्रकार से की जानी चाहिए। नंबर 1, पैरों को डार्सिफ्लेक्शन। नंबर 2, कूल्हे का प्रसार। नंबर 3, घुटने का प्रसार। नंबर 4, कोहनी का प्रसार। इसके बाद नंबर 5 है कंधे एवं जोड़ों में कड़ापन ना हो, इसके लिए सावधानी पूर्वक देखभाल करनी चाहिए। इसके बाद नंबर 6 है दाएं से बाएं करवट बदलना और कूल्हे में सिकुड़न एवं प्रसार कराना। नंबर 7 है बाएं से दाएं करवट बदलना तथा दोनों पैर मोड़ना एवं फैलाना। उसके बाद नंबर 8 है बैठना एवं अर्धविश्राम करना। इस स्थिति से भुजा से घूर्णन कराना, कूल्हे का सिकुड़न कराया जाता है जिसमें पिंडिका की मांसपेशियां भी संलिप्त होती हैं तथा कूल्हे की ग्लूटियल मांसपेशी भी संलिप्त होती हैं। भुजाओं एवं कंधों की मांसपेशियों में से सिरटस एंटीरियर लैटिसमस डार्साई इन्फ्रा स्फाइंटस इत्यादि सम्मिलित होती हैं। आगे है प्रबंधन और चिकित्सा में नंबर 9 अर्धविश्राम। दोनों हाथों के कंधे, कोहनी तथा कलाई के जोड़ों को सिकोड़ना एवं फैलाना जिससे भुजा की मांसपेशियां बाइसेप्स एवं ट्राइसेप्स बलवर्धक हो जाएं। इसके बाद है अगला नंबर 10वां घुटना मोड़कर लिटाना। दोनों भुजाओं की स्थिति को मोड़ने एवं खींचने के लिए बाह्य व्यक्ति अथवा चिकित्सा का होना जरूरी है। इसके पहले उससे अर्थात रोगी सस्पेंशन बार का प्रयोग करना चाहिए। घुटना मोड़ कर लिटाने के बाद है अगला नंबर गहरी श्वास लेना। व्यक्ति को स्वच्छ एवं खुले वातावरण में दिन में 2-3 बार गहरी श्वसन क्रिया कराने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए तथा तीव्र स्वर में गाने एवं चिल्लाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इस तरह से प्रबंधन एवं चिकित्सा में हमने विभिन्न पॉइंट्स के माध्यम से चर्चा किया। यहीं पर आप आज का आपका टॉपिक समाप्त होता है। आज हमने आप लोगों को ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से, ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मांसपेशी क्षरण का परिचय, मांसपेशी क्षरण के प्रकार, उनके कारण एवं लक्षण, प्रबंधन और चिकित्सा पर विस्तृत चर्चा किया है। असाइनमेंट के तौर पर यहाँ पर 2 प्रश्न दिए गए हैं। इससे रिलेटेड परीक्षा में आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है आपके लिए, मांसपेशी क्षरण के प्रकार बताइए। ड्यूसर मांसपेशी क्षरण किसे कहते हैं? और दूसरा प्रश्न है मांसपेशी क्षरण के प्रबंधन एवं चिकित्सा पर विस्तृत चर्चा कीजिए। इस तरह से 2 प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। आप दोनों प्रश्नों के उत्तर अर्थात वीडियो को
बार बार देखिए। इनके हमारे द्वारा दिए गए प्रश्न का उत्तर अपनी कॉपी में नोट करिए। और किसी भी तरह से समस्या है जिसे आपको समझ में नहीं आता है, जिसको आपको असुविधा है, आप अपने ग्रुप में कमेंट के माध्यम से लिखकर भेज सकते हैं, जिससे उसका करेक्शन किया जा सके। या फिर हमसे बात करने के लिए आप फोन पर किसी भी समय फोन से बात कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।